हेलो दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अंकित क्रेजी ट्रिक पे। आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम, जिसे हम कहते हैं संख्या पद्धति। हमने नंबर सिस्टम की पहले जो क्लास करी थी उसमें हमने कुछ बेसिक स्टेप सीखे थे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं नंबर सिस्टम के, हमने वो सीखा था। आज हम इसका एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे कि इसके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। वैसे मैंने नंबर सिस्टम के काफ़ी सारे क्वेश्चन कई वीडियो पे बना चुके हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एक फॉर्मूला होता है, एक रूल होता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ नंबर सिस्टम का। चलिए मैं वो लिख देता हूँ, उसके बाद हम इसे समझेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला दिख रहा है जिसमें लिखाया हुआ है भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले से कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके सॉल्व होंगे, जो आपके एग्जाम में भी आते हैं, जो आज हम देखेंगे भी। ठीक है, अब देखिए भाज्य क्या होता है, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर भी लिख दिया है कि अगर मैं ए को बी से भाग करूँगा तो जो भागफल आएगा वो क्यू होगा, और कटने के बाद जो लास्ट में बच जाएगा जिसे मैंने आर लिखा है, ये आपका शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी नाम लिख दिया है कि क्या होगा। ठीक है कि दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए मैंने पहला क्वेश्चन लिख दिया है, जो कि है 1043 को किस संख्या से भाग देने पर आपका भागफल जो है वो 11 प्राप्त होगा तथा शेषफल आपको 20 प्राप्त होता है। तो आपको क्या ज्ञात करना है कि भाजक क्या ज्ञात करना है आपको। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्मूले में इसका वैल्यू रख दूँ तो क्या होगा। हमारा फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले हमें क्या लिखना था, भाज्य क्या है, हमें भाज्य दिया हुआ है। क्या हमें क्वेश्चन में ये तीन चीज़ दी हुई है, हमें भाज्य दिया हुआ है, हमें भागफल दिया हुआ है, हमें शेषफल दिया हुआ है। हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला ये था। अब हमें क्या ज्ञात करना है, भाजक ज्ञात करना है। तो इस फॉर्मूले को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए देखिए दोस्तों, मैं इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, हमें भाजक ज्ञात करना है। भाजक क्या है, हमारे पास भाज्य है, भागफल है और शेषफल है। अगर मैं इन सारी वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में रखूंगा तो क्या होगा हमारे पास, देखिए अगर मैंने इस फॉर्मूले पर इन सारी वैल्यू को रख दिया तो क्या होगा, आपका भाज्य दिया हुआ है 1043, आपका माइनस करना है शेषफल, तो शेषफल भी हमारे पास 20 है, और नीचे हो जाएगा भागफल, तो हमारे पास भागफल क्या था 11। इन दोनों को मैंने माइनस किया 1023, और नीचे जो भागफल था 11 वो, तो 11 से 1023 आपका 93 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, 93 टाइम्स में। तो आपका आंसर क्या होगा, आपको क्या पूछा गया था, भाजक ज्ञात कीजिए, तो भाजक आपका क्या है 93। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, और वो है 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है कि 1000 अगर कोई संख्या है, मतलब ये जो संख्या 1000 है, इसमें से ऐसी कौन सी मैं संख्या को घटा दूंगा कि आपका जो भी संख्या आएगी वो 19 से पूरा पूरा भाग चले जाना चाहिए, कोई भी आपका शेषफल नहीं बचना चाहिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा ना, उसमें आपको समय नहीं गंवाना है। उसमें आपको क्या करना है, जो 1000 है उसको 19 से पहले डिवाइड कर दीजिए। देखिए अगर मैं 1000 को 19 से अगर डिवाइड करूंगा तो ये 52 टाइम्स में इतना कट गया, और आखिरी में आपका क्या आ गया 12, मतलब आपका क्या हो गया 12, क्या आ गया शेषफल। तो याद रखिएगा, जो आपका 12 शेषफल आया ये वही संख्या है जिससे अगर आप 1000 में माइनस कर देंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो 19 से पूरा पूरा डिवाइड चले जाएगा। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा 1000 में से अगर मैं 12 जो ये शेषफल आया इसे अगर घटाऊंगा तो जो संख्या आएगी वो 19 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। आप चाहें तो इसे ट्राई करके देख सकते हैं, ये आपका 52 टाइम्स में पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया है, 19 को मैंने 988 से भाग कर दिया है, तो आपका 52 टाइम्स में ये पूरा पूरा कट गया। मतलब ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, जो 1000 में से छोटी वो कौन सी संख्या है, तो वो संख्या आपकी क्या है, कहाँ से आई, 12 से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने और एक क्वेश्चन लिख लिया है कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, मतलब 47 क्या है आपका शेषफल है। तो आपका 47 अगर रिमाइंडर बचता है तो इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो याद रखिएगा, हमारे पास संख्या नहीं दी हुई है जिसे हमें भाग करना है। देखिए दोस्तों, हमें प्रश्न में दिया हुआ है भाजक, मतलब जिस संख्या से हमें भाग करना है, और हमें शेषफल भी दिया हुआ है, हमें भागफल नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मैं इसे क्या मान लेता हूँ क्यू। और हमारे पास फॉर्मूला क्या था, यह हमारा रूल था, यह हमारा फॉर्मूला था। हमें भाज्य भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, मतलब जिसका हमें भाग करना है। तो हमसे क्या पूछा गया कि किसी संख्या को 195 से अगर मैं भाग देने पर 47 शेष बचता है, और इस संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो देखिए मैं इसे क्या कर सकता हूँ, देखिए हमें संख्या तो पता नहीं है, हमें संख्या तो ज्ञात करनी है। हमें भाजक जरूर दिया हुआ है 195, हमें भागफल नहीं पता था, लेकिन हमने भागफल को क्या कर लिया, क्यू मान लिया, और ये प्लस करके 47, ठीक है, ये शेषफल, तो ये हमारे फॉर्मूला में मैंने रख दिया। अब हमें ये भी देखना है कि आपकी संख्या क्या है, क्योंकि संख्या तो हमें पता नहीं है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं अगर इसको आगे करूंगा तो मैं इसे एक तरीके से तोड़ सकता हूं। मैं इसे कैसे तोड़ सकता हूं, देखिए यहाँ पे मैंने तोड़ दिया है 195 और 47 को। कैसे तोड़ दिया है मैंने, अगर 15 × 13 किया तो ये कितना होगा आपका 195, इंटू मैंने क्यों कर दिया, ये मैंने सिर्फ इसे तोड़ा 15 × 13 में,
मैं 47 को कैसे तोड़ सकता हूँ, 15 इंटू 3, 15 तिया 45 प्लस 2, ठीक है, ये एक है। यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये 47 का ही पार्ट है, मैंने 47 का 47 ना लिख के 15 इंटू 3 प्लस 2 कर दिया, है ना, मैं कर सकता हूँ ना। अब देखिए अगर आप जानते होंगे तो मैं इन दोनों संख्या से क्या बाहर निकाल सकता हूँ। देखिए अगर मैं इस वाली संख्या से और इस वाली संख्या से 15 बाहर निकाल लूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 13 क्यूब, प्लस इसमें क्या बचेगा, सिर्फ 3, क्योंकि 15 तो बाहर आ गया, 15 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा आपका 13 क्यूब प्लस आपका 3, और ये जो प्लस 2 है इसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब एक बात बताइए, क्या आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ एक संख्या के बारे में पता चल रहा है। देखिए संख्या मतलब क्या हो गया आपका, भाज्य, और ये जो है ये किसी फॉर्मूले के टाइप का आपको दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। देखिए अगर मैं ये संख्या को, ठीक है, 15 से अगर मैं भाग करूं, क्यों 15 से भाग करूं, देखिए 15 आपका अलग है, अगर मैं 15 को भाजक मान लूं और संख्या भी मुझे पता नहीं है, अगर मैं 15 को भाजक मान लूं और भागफल आपका ये वाले पोर्शन को मान लूं, ये इतने पोर्शन को यहाँ से लेके यहाँ तक को, तो आपका शेषफल क्या होगा, देखिए प्लस शेषफल होता है, तो प्लस यहाँ पे क्या है, शेषफल। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इस संख्या को, मतलब ये जो संख्या है इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो आपका शेष क्या बचेगा, अगर मैं इस संख्या को 15 से भाग दूंगा तो मेरे पास शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा। समझ गए आप। देखिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, इसमें पूछ रहा है कि 4508 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभक्त होगी। मतलब आपको 4508 के आसपास, चाहे ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा सा, चाहे कम भी हो सकता है, तो आपको ये देखना है कि 4508 के समीपतम सबसे पास कौन सी संख्या है जो 21 से पूरा पूरा आपका भाग चले जाएगी। पड़ता है सबसे पहले हम 21 को 4508 से भाग कर देते हैं। देखिए अगर मैं 21 को 4508 से भाग करूंगा तो ये 214 बार में जो कट गया और लास्ट में आपका शेषफल क्या बच गया, 14। तो आपको क्या करना है, संख्या बताना है, वह कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो आप इसमें आप क्या करेंगे, देखिए आपके पास क्या था, देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, आपके पास जो भाजक था, भाज्य था, आपके पास जो भाज्य था और जो आपका शेषफल था, आप अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 7, और इस 7 को अगर मैं 4508 में जोड़ दूंगा तो आपका आएगा 4515, और यही आपका 21 से पूरा पूरा डिवाइड चले जाएगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए अगर मैं 21 को 4515 से भाग करूंगा तो ये 215 बार में पूरा पूरा कट गया। तो आपको यही पूछा गया था क्वेश्चन में, आप समझ गए होंगे। आपको बेसिकली क्या करना है, जो भाज्य है उसमें शेषफल को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, जो संख्या होगी वो। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एसएससी के एग्जाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 127 की पावर जो घात है वो भी 127 है, प्लस 97 का जो घात है वो 127 वो भी है, और 127 की घात 97, 97 और 97 की घात भी 97 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, है ना। और इसका ऑप्शन क्या था, यहाँ पे मैंने आपके लिए 4 ऑप्शन भी लिख दिए जो आपके एग्जाम में दिए गए थे। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए दोस्तों क्या होता है, एक रूल होता है कि x की पावर m प्लस y की पावर m का एक गुणनखंड x प्लस वाई होता है। ठीक है, ये होता भी है और ये है भी। तो इसी प्रकार अगर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका एक गुणनखंड क्या होगा, उसी प्रकार 127 की पावर 127 प्लस 97 की पावर भी 127 का एक गुणनखंड 127 प्लस 97, मतलब इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 224 ही होगा, है ना। सेम उसी तरह इस वाले संख्या का होगा, सेम इसके लिए भी वही होगा 224, क्योंकि आपको पावर का यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये देखिए अगर x की पावर m है और प्लस y की पावर भी m है तो इनका एक गुणनखंड क्या होगा, x प्लस वाई होगा। तो हमें सिर्फ आधार से मतलब था, हमने यहाँ पे दोनों को किया, दोनों का क्या आ रहा था 224। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 224 होगा। देखिए दोस्तों सहअभाज्य संख्या क्या होती है। सहअभाज्य संख्या मतलब खुद से भाग जाने वाली संख्या को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं, जो किसी और से भाग ना जाए। अब देखिए इसका एक तरीका होता है, इसमें एक क्वेश्चंस आते हैं जो कि इस वाले फॉर्मूले पर आपके बैठेंगे। याद रखिएगा, दी गई संख्या अगर a तथा b से पूर्णतः विभक्त है, मतलब पूरी पूरी भाग जाती है, तो वह संख्या a और b दोनों से पूर्णतः विभक्त होगी। a और b मतलब ए बी का जो गुणनखंड होगा उससे भी पूर्णतः विभक्त होगी। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लिख लिया है, ये आप देख लीजिए। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हूँ, क्वेश्चन के जरिए मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या 19,752 2, 3 और 6 से पूर्णतः विभक्त है या नहीं है ना, तो ये हम कैसे देखेंगे। देखिए मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि कोई संख्या 2 से पूरी पूरी विभक्त है या नहीं है, ये हम कैसे जानेंगे। उसके इकाई अंक में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 8 इस टाइप का। तो यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये 2 से तो पूरा पूरा डिवाइड चले जाएगा, है ना, पूरा पूरा डिवाइड चले जाएगा। अब 3 के लिए हमने क्या किया था, 3 के लिए हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था कि क्या करते हैं, जितनी भी संख्या दी हुई है इन सबको हम जोड़ देते हैं, जो भी आपका आंसर आएगा उसको हम देखेंगे 3 से भाग जाता है या नहीं जाता है। तो इसका क्या होगा,
देखिए अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ तो क्या आ गया मेरे पास 24, और 24 भी 3 से पूरी पूरी डिवाइड जाएगी 8 बार में। मतलब ये जो संख्या है ये आपकी 3 से भी पूरी पूरी डिवाइड हो गई, ठीक है। और 2 और 3 एक अभाज्य संख्या है, क्यों? क्योंकि ये दोनों सिर्फ अपने आप से भाग जा सकती है, किसी और से नहीं। 6 जरूर जा सकती है, लेकिन मैंने क्या बताया आपको, दी गई संख्या a तथा b से पूर्णतः विभक्त है, तो ये जो संख्या दी गई है ये 2 से भी पूरा पूरा भाग जाएगी, 3 से भी पूरा पूरा भाग जाएगी, तो वह संख्या ए बी से भी पूर्णतः विभक्त होगी। और ए और बी हमारे पास क्या है, अगर मैं इसे ए मान लूँ और इसे बी मान लूँ तो ए और बी हमारे पास क्या होगा, ये होगा 2 × 3, मतलब हमारे पास 6 आ गया। तो ए और बी क्या हो गया 6। तो ये जो संख्या है ये मैं बिना देखे लिख सकता हूँ कि ये 6 से भी पूरी पूरी डिवाइड जाएगी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, अगर जो संख्या दी हुई है, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लिया है, अगर दिया होता क्वेश्चन में 36 और आपको देता कि 4 व 6 से पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो देखिए 4 से भी जाता है, ये आपको भी पता है, मैंने काफ़ी छोटा चीज़ लिया हुआ है, और 6 से भी चले जाएगा ये पूरा पूरा डिवाइड, ठीक है, ये दोनों से जाता है। तो क्या ये 24 से डिवाइड जाएगा? 24 क्या है, ये 4 × 6 है, 4 × 6 है, मतलब ए और इंटू बी हो गया आपका 24। तो क्या 24 से ये संख्या विभाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? देखिए आपको भी दिख रहा होगा, देखिए अगर मैं 36 को 24 से भाग दूंगा तो ये नहीं जाएगा, ये नामुमकिन है ना। क्यों नामुमकिन है? क्योंकि देखिएगा 4 और जो 6 है ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। 4 और 6 सहअभाज्य संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि 4 भी डिवाइड जाता है और 6 भी डिवाइड जा सकता है। 6 तो 3 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 4 तो 2 से जाता ही है, तो ये क्या होगा, सहअभाज्य संख्या नहीं है। याद रखिएगा, इस टाइप का मैं आपको क्वेश्चन बाद में कराऊंगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, 17 की घात अगर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब यहाँ पे आप 17 की घात 200 तो करेंगे नहीं, तो इससे हम इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा ये हम कैसे सॉल्व करेंगे। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम 2006 पे आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, देखिए अगर x की पावर n जो कि ये दिया हुआ है में n एक सम संख्या हो तब, n मतलब ये पावर मतलब आपका जो घात में दिया हुआ है, तो मैंने आपको सम और विषम संख्या क्या होती है इससे पहले वाले वीडियो में बताया हुआ था। तो x की पावर n में अगर n एक सम संख्या हो तब x की पावर n -1 सदैव x + 1 से विभक्त होगा, मतलब x की पावर n -1 हमेशा x + 1 से पूरा पूरा भाग जाएगा। तो अगर मैं इसी चीज को इस फॉर्मूले में रखूं तो क्या होगा, देखिए अगर मैं इसी चीज को फॉर्मूले में रख दूं तो 17 की घात 200 -1 सदैव आपका 17 + 1 से, मतलब क्या होगा, ये 17 + 1 क्या हो जाएगा 18, तो 18 से विभक्त होगा। हमारा क्वेश्चन में भी क्या पूछा था, इतने को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो आपका शेषफल क्या आएगा, अगर मैं 17 की घात 200 को 18 से भाग करूं तो शेषफल आपका हमेशा 1 आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, और ये उसका ऑप्शन मैंने लिख दिया है। तो ऊपर वाले संख्या में क्या था, हमारा जो n था वो क्या था, एक सम संख्या था, और 25 क्या होती है, 25 तो एक विषम संख्या है। तो अगर n एक विषम संख्या हो तब क्या होगा, देखिए अगर n विषम संख्या होने पर, यहाँ पे n एक विषम संख्या है, तो अब क्या होगा, x की पावर n + 1 सदैव आपका x + 1 से विभक्त होगा, है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में भी अगर हम वापस रखते हैं ऊपर वाली वैल्यू को तो क्या होगा, देखिए अगर n विषम संख्या होने पर ये हो गया हमारा x की पावर n + 1, ऊपर में माइनस हुआ था, यहाँ पे क्या हो गया +1, और ये सदैव हमेशा x + 1 से विभक्त होगा। इसका मतलब अगर मैं फॉर्मूले में मान को रख दूं तो क्या हो गया आपका 25 की घात 25 + 1 सदैव 25 + 1, मतलब यहाँ क्या हो गया 26 से विभक्त होगा। हमारा क्वेश्चन में भी यही पूछा था। तो हमारा अगर हम इसे 26 से भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल क्या होगा, 26 - 1 विषम संख्या होने पर = आपका 25, तो हमारा क्या होगा, शेषफल 25 होगा। देखिए दोस्तों हमारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि 15 1 5 6 यहाँ पे डैश है 942, ठीक है। ये जो संख्या ये कौन सी हमें बताना है, मतलब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या आएगी जिससे यह संख्या 11 से पूरा पूरा विभाग मतलब भाग चले जाए। हमने कल के वीडियो में यह देखा था कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 11 से पूरी पूरी भाग जाएगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो संख्या दी हुई है उसका सम वाला पार्ट जो रहता है और विषम वाला जो पार्ट रहता है इसको आपस में जोड़ के, मतलब सम वाले जितने पार्ट हैं उनको जोड़ लीजिए और जो विषम वाले पार्ट हैं उनको जोड़ लीजिए और आपस में इन दोनों को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मान लूँ कि ये जो बीच का संख्या है अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, है ना, तो मैं अगर सम वाली संख्या को पहले ले लेता हूँ तो सम वाली हमारी कौन कौन सी संख्या है, देखिए यहाँ पे मैंने सम वाला हिस्सा ले लिया, ये 2, ये आपका 9, ये आपका 6 और ये आपका 1, और विषम वाला संख्या क्या है, ये आपका 5, ये आपका x, क्योंकि इसके जगह में वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो मैंने x मान लिया, और ये आपका हो गया 4। अगर मैं इसको आपस में जोड़ लूँ, इसको मतलब सॉल्व कर लूँ तो क्या होगा, अगर मैं इन दोनों का वैल्यू 0 कर दूँ तो x बराबर आपका क्या हो गया 9, है ना। मतलब आपकी संख्या अब क्या हो गई कि जो संख्या है वो ये हुई, मतलब आपके क्वेश्चन मार्क के जगह में कौन सा आना था अंक, वो था 9।
अब अगर आप इसे 11 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा विभाग हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिख दिया जो कि आपके एसएससी के एग्जाम 2005 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन क्या है, एक संख्या को 13 से भाग करने पर एक शेष बचता है। यदि भागफल को, जो भागफल होगा याद रखिएगा, अगर भागफल को 5 से भाग दे तो 3 शेषफल बचता है। याद रखिएगा, भागफल को 5 से भाग दे तो 3 शेषफल बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा। इसमें क्या बोल रहा है कि एक संख्या, मान लो अगर कोई संख्या है, मान लीजिए यहाँ पे x है, तो बोल रहा है x को 13 से भाग करने पर, मतलब यहाँ पे 13 से अगर मैं भाग करूँ तो क्या बचता है, एक यहाँ पे शेषफल बचता है। ठीक है, ये वाला लाइन। अब यदि भागफल को 5 से भाग दूं, मान लीजिए भागफल आया आपको q, तो अब क्या बोल रहा है, यदि भागफल को 5 से भाग दूं, मतलब जो भागफल है अगर मैं अब उसे 5 से भाग दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 3 शेषफल बचेगा, है ना। तो यदि इस संख्या को 65 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा, मतलब मैं 65 से इस संख्या को भाग दूं तो मेरा शेषफल क्या बचेगा। तो हमने तो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला था वो हमें याद है, तो हम उसको यहाँ पे पुट करते हैं। देखिए हमारे पास संख्या क्या है, सबसे पहला लाइन के लिए एक संख्या को, मतलब इस संख्या को 13 से भाग करने पर हमारा जो फॉर्मूला था क्या था, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो हमारा अगर 13 से भाग देने पर मतलब भाजक, हमारे पास शेषफल क्या बचता है, 1 बचता है। हमारे पास भागफल क्या बचेगा ये हमें दिया नहीं है, तो हमने क्या लिख लिया, यहाँ पे क्यू लिख लिया है ना। और उसके बाद वाले लाइन पे क्या बोलता है, यदि भागफल को 5 से भाग दें। अब मान लीजिए अगर मैं भागफल बराबर में क्यू लेता हूँ, ठीक है, भागफल को हम क्यू मानते हैं, तो अगर मैं सेकंड वाली लाइन में क्या बोल रहा है, यदि भागफल को 5 से भाग दें, मतलब हमारा भाजक क्या हो गया 5, भाग दें तो शेषफल 3 बचता है, मतलब हमारे पास शेषफल क्या बचेगा 3, लेकिन भागफल क्या बचेगा ये हमें नहीं दिया, तो हम भागफल को क्या ले लेते हैं, बड़ा वाला क्यू, क्योंकि छोटा वाले क्यू को तो हम पहला भागफल लिए, तो सेकंड वाला भागफल हमारे पास क्या हो गया ये, है ना। तो अब देखिए क्यू का भी मान हमारे पास निकल गया, स्मॉल क्यू का क्या है। अब इस स्मॉल क्यू के मान को हम यहाँ पे रखते हैं, चलिए रख देते हैं। देखिए अगर मैं स्मॉल क्यू का ये जो वैल्यू है इसे अगर मैं इस वाले इक्वेशन में रख दूँ तो क्या होगा 13, और क्यू का जो वैल्यू है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया +1, है ना। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला, यदि इस संख्या को, मतलब इसी संख्या को, ये वाली संख्या को अगर मैं 65 से भाग दूं तो हमारे पास शेषफल क्या बचेगा। सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कर लीजिए। देखिए अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो क्या हो गया, 13 का गुणा पहले इससे फिर इससे करूंगा तो 13 पंचे हो गया आपका 65 क्यू, प्लस 13 तिया 39, और ये जो +1 है। अब देखिए यहाँ पे क्यू तो नहीं है तो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया 40, और ये क्या हो गया 65 क्यू। अब याद रखिएगा क्या पूछा, यदि इस संख्या को 65 से भाग दूं, यहाँ पे अभी क्या है, अभी भी यहाँ पे क्या है, संख्या है। यदि क्वेश्चन के अनुसार यदि इस संख्या को 65 से भाग दें, मतलब ये क्या हो गया आपका भाजक, ये क्या हो गया आपका भागफल, तो शेषफल क्या बचेगा, प्लस के बाद क्या होता है शेषफल। तो इसका आंसर हमें मिल गया, हमारे पास शेषफल क्या बचेगा 40, और 40 क्या है हमारा आंसर है, और 40 हमारा ऑप्शन डी है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।